गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12 मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर नंबर 20 मैट्रिसेस और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 20.4। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए और एक और मैट्रिक्स दिया है बी और आपको फाइंड करना है 2a 3b 2a + 3b और एक ये ऑप्शन जो डी वाला है। ओके, क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हम इससे पहले वाले क्वेश्चन कर चुके थे, ये वैसा ही क्वेश्चन है। सीधा हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, सबसे पहला ए ऑप्शन 2a। 2a का मतलब है कि ए मैट्रिक्स को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए 1 9 3 एंड 2 ये। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको हर एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। ये हो गया हमारे पास 2a। ओके, करते हैं इसका बी ऑप्शन 3b। तो 3 टाइम्स ऑफ बी, बी है हमारे पास 5 1 7 9। तो ये हो जाएगा कितना, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 3 9 ज़ा 27। ये हो गया हमारे पास 3b। ओके, अब इसका सी पार्ट करते हैं, वो है 2a + 3b। तो देखिए 2a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं। ये देखिए आप फर्स्ट ऑप्शन में जो है ए पार्ट में 3b की वैल्यू निकाल चुके हैं, बस इन दोनों को हमने प्लस कर देना है। तो ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम ए एंड बी। ये हो जाएगा 2a 2 18 6 4 और प्लस कर देंगे इसमें 3b 15 3 21 एंड 27। इन दोनों को ऐड करेंगे, 15 + 2 18 + 3 21 + 6 एंड 27 + 4। ये आपको पता है पोजीशन टू पोजीशन ऐड होती है, यानी ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ ऐड होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 15 + 2 होता है 17, 18 + 3 होता है 21, 21 और 6 27, 27 और 4 31। ये हो जाएगा। ओके, अब करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट है 2a + 3b + 5x = 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये 0 के जैसा दिख रहा है, इसको ओ भी अगर ये 0 हो सकता है या मे बी ये ओ हो सकता है। ओ मतलब यहाँ पे नल मैट्रिक्स को शो कर रहा होगा ओ से, यानी जो 0 मैट्रिक्स होता है मे बी उसको भी शो कर सकता है, या ये 0 भी हो सकता है। तो मैं इसको 0 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये 0 हो गया, तो फिर इसको 0 मैट्रिक्स भी हम बना सकते हैं, और ये ओ भी हो सकता है, तो इसका मतलब भी 0 मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो देखिए, तो आपको बोल रहा है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए। व्हाट इज x, दिख रहा है आपको कि आपको ये ऑप्शन दिया गया है और आपको बोला है कि व्हाट इज x, यानी x आपको फाइंड करना है। ठीक, तो अगर x फाइंड करना है तो x को पहले यहाँ पर इस साइड अकेला करना पड़ेगा, तो हम बाकी सबको उधर लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5x = 0 - 2a और -3b। यहाँ पर ये दोनों प्लस के थे, = के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब अभी भी x अकेला नहीं हुआ क्योंकि इसके साथ 5 है। ओके, तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इस 5 का क्या करना है वो उसके बाद करेंगे। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये है 0। 0 का मतलब यहाँ पर ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको इनको सॉल्व करना है, ये माइनस या प्लस करना है, तो ये भी एक मैट्रिक्स ही होना चाहिए, और ये अगर 0 मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स भी यही ऐसा ही होना चाहिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर आप 2a, तो आपको पता है 2a यहाँ से हम ले लेंगे। ये देखिए, ये रहा 2a का वैल्यू। ठीक है, 2 18 6 4, ये आ गया 2a। माइनस करना है 3b को, 3b हमारे पास यहाँ पर है, ये देखिए 15 3 21 एंड 27। ठीक है, अब ये 2a और 3b ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये 0 क्या है, तो इस 0 को भी ऐसा मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा, तभी ये इसके साथ सॉल्व होगा। अगर मैं यहाँ पे केवल 0 लिख दूँ तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है,
वो कोई इस फॉर्मेट का लॉजिक नहीं बनेगा। आपको अगर माइन इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अकॉर्डिंग चलने का मतलब कि यहाँ पर ये माइनस हो रहा है या इसके साथ जो प्लस भी हो रहा है, तो वो तभी हो सकता है जब वो इसके जैसा ही हो। और इसके जैसा ही हो, सबसे पहली बात तो वो कम से कम मैट्रिक्स हो, और मैट्रिक्स हो फिर उसके जैसा ही हो। उसके जैसे का मतलब कि ये जो ज़ीरो है, ये इसके साथ अगर आप इसको मैट्रिक्स बना लेते हैं, ये ज़ीरो मैट्रिक्स बनेगा, तो ये मैट्रिक्स भी फिर इसके जैसा ही दिखना चाहिए। यानी 1 2 3 4 एलिमेंट है, यानी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी कितना होना चाहिए, 2 रोज और 2 कॉलम्स के साथ। दिख रहा है आपको, 2 रो है और 2 कॉलम। आगे समझ में। ये इसको सॉल्व करने का कि तरीका कि अगर आपको माइनस करना है तो आपको ये भी मैट्रिक्स कैसा लेना पड़ेगा, मैट्रिक्स ही लेना पड़ेगा, इसके साथ ही सॉल्व होगा। और वो मैट्रिक्स भी इसी फॉर्मेट का लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का, यानी 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो है और 2 कॉलम, तो इसको भी 2 रोज और 2 कॉलम्स में होना पड़ेगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, 0 -2 -15, ठीक है। फिर कितना आएगा, 0 -18 -3, फिर आएगा 0 -6 -21, और ये आएगा 0 -4 -27। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, सॉल्व करेंगे इसको तो 0 -2, तो 0 -2 होता है -2, -2 और -15, माइनस माइनस प्लस, और 15 और 2 17 माइनस का, तो 0 को तो हम छोड़ देते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इनको सॉल्व कीजिए, -18 -3, ये हो जाएगा माइनस का 21, ये हो जाएगा माइनस का 27, ये हो जाएगा माइनस का 31। ठीक है, ये अब देखिए, ये आ गया हमारे पास, ये जो वैल्यू आया ये आया हमारे पास 5x का। देखिए, यानी 5x इज इक्वल्स टू, और आया हमारे पास ये वैल्यू कितना, -17 -21 -27 एंड -31। ये तो आया 5x का वैल्यू। और हमें केवल x का वैल्यू चाहिए, तो x को अकेला करना पड़ेगा। तो अकेला करेंगे तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। इट मीन्स यहाँ न्यूमिनेटर में है तो दूसरी साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और यहाँ आएगा -17 -21 -27 -31। और डिवाइड होने का मतलब है कि जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो हर एलिमेंट से हो रहा था, तो डिवाइड भी होगा तो हर एलिमेंट से होगा। तो इसको ले जाएंगे अंदर, तो ये हो जाएगा -17 इंटू 1/5, -21 इंटू 1/5, -27 इंटू 1/5, -31 इंटू 1/5। अब देखिए, यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स को हम मतलब समझने के लिए हम ये दोनों बातें बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा, हम इसको कई बार डिवाइड बोल रहे हैं, कई बार मल्टीप्लाई। देखिए, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/5 से हो रहा है, तो हम ये कहें अगर कि 1/5 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी कोई गलत नहीं होगा। और मैं ये कहूँ कि 5 से डिवाइड हो रहा है तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने लास्ट में डिवाइड ही होना है। देखिए, 17 वन से 17, तो ये आ जाएगा -17/5। तो देखिए, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो कैसे भी बोल सकते हैं आप कि 5 से डिवाइड कर दीजिए या 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ जाएगा -21/5, 27/5 और -31/5। ये आ गया वैल्यू x का। x यहाँ पे अकेला हो गया था, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट रहा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल्स टू, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है a और एक मैट्रिक्स दिया गया b। आपको फाइंड करना है a डैश, इसको कहते हैं बच्चे डैश, ये जो टॉप में लगा है इसके पावर की जगह पे a डैश, b डैश फाइंड करना है आपको, a प्लस b, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये सब आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जो नई टर्म आई है इसमें वो है डैश, पहले उसको समझ लेते हैं। इस डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका मतलब है कि ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, यानी मैट्रिक्स तो रहा होगा ए, और उसका जब हमने ट्रांसपोज किया तो वो बन गया ए डैश। और इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई मैट्रिक्स आपका 1 2 3 4, तो इसको ना पलट देना है हमने, यानी रो को कॉलम कर देना है और कॉलम को रो कर देना है। जैसे ये वाली लाइन जो है वो ऐसे सेट हो जाएगी, ये कहने का मतलब कि ये जो 1 2 यहाँ पर था, ये 1 2 ऐसे आ जाएगा, और ये जो 3 4 ऐसे में था, ये ऐसे में आ जाएगा 3 4। ये
समझे आप? ये जो रो थी ये कॉलम बन गई, ये जो रो थी ये कॉलम बन गई। देखिए दिख रहा है आपको, ये रो थी ये कॉलम बन गई, ये भी रो थी ये कॉलम बन गई। ठीक, और अगर आप कॉलम से देखें तो ये कॉलम था ये रो बन जाएगी। देखिए ये कॉलम था ये रो बन गई, ये कॉलम था ये रो बन गई, कैसे भी समझिए। तो इसको कहते, ये जो मैट्रिक्स हम इसके बाद बना, ये चेंज करने के बाद जो बना ये कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। समझ गए आप? इसको कहेंगे हम कि ये मैट्रिक्स है ट्रांसपोज किस वाले का, ओरिजिनल मैट्रिक्स का। ओरिजिनल मैट्रिक्स का कोई ना कोई नाम तो होगा। तो यहाँ पर जैसे ए मैट्रिक्स दिया है, इसको आप पलट देंगे तो उसका वो ट्रांसपोज बन जाएगा और उसी को कहेंगे हम ए डैश। तो करते हैं शुरू। हमें मैट्रिक्स दिया है ए 2 0 -1 4 3 2। ओके, तो इसका ए डैश करना है हमने, तो ए डैश कितना हो जाएगा। अब देखिए ये वाली जो रो है इसको कॉलम बना देना आपने, तो ये कैसे बन जाएगा 2 0 -1 और 4 3 2 4 3 2। ये देखिए ये बन जाएगा हमारा ट्रांसपोज। इसी को कहेंगे हम लोग कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, इसी को ए डैश भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज और 3 कॉलम्स। देखिए तो 2/3 का मैट्रिक्स है, तो ये पलट के हो जाएगा 3/2 का। देखिए 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट कंप्लीट। करते हैं इसका बी पार्ट। बी मैट्रिक्स हमें दिया है -1 0 1 2 -4 0। तो इसका बी डैश बनेगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी -1 0 1 -1 0 1 2 -4 0। ये बन गया इसका ट्रांसपोज। ओके, ये बी डैश हो गया। अब हमें करना है ए प्लस बी। ये तो इजी है, पहले भी कर चुके हैं हम लोग। ए हमारे पास है 2 0 -1 4 3 2, और इसमें ऐड कर देना है बी को। बी है -1 0 1 2 -4 0। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 2 प्लस -1 0 प्लस 0 -1 प्लस 1 4 प्लस 2 3 प्लस -4 2 प्लस 0। ओके, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, देखिए 2 प्लस माइनस -1, 2 -1 कितना हो जाएगा 1, 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, 4 प्लस 2 होता है 6, प्लस माइनस माइनस 3 -4 हो जाएगा -1 और 2 प्लस 0 रहेगा 0, सॉरी 2। ये बन गया हमारा ए प्लस बी। ओके, अब इसके बाद है हमारे पास डी पार्ट इसका ए प्लस बी का ये डैश होल डैश। ठीक है, ए प्लस बी, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये बाहर है इसमें डैश। ठीक है, ये ए डैश नहीं है, मतलब ये ए ऐसा नहीं, ये ब्रैकेट के साथ है ये। ठीक है, ए प्लस बी होल डैश। तो ए प्लस बी हमारे पास आ चुका था। ठीक है, फ्रॉम सी ए प्लस बी हमारे पास कितना था, ए प्लस बी था हमारे पास 1 0 0। तो ए प्लस बी का होल डैश कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा कि ये रो जो थी वो कॉलम बन जाएगी, ये रो जो थी वो कॉलम बन जाएगी। ये बना ए प्लस बी का होल डैश। ओके, अब इसका ई पार्ट है, उसमें है ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश यहाँ पर है हमारे पास और बी डैश भी हमारे पास है, तो फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी, ये जो हमने ए और बी ऑप्शन किया मैं वहीं से उठा रहा हूँ, ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, ए डैश का वैल्यू आपको पता है, ये देखिए ए डैश हम निकाल चुके थे ये वाला, तो ये आ जाएगा 2 4 0 3 -1 2। ये आ गया ए डैश, और इसमें ऐड करेंगे हम लोग बी डैश, और बी डैश था हमारे पास कितना, ये -1 2 0 -4 1 और 0। ओके, तो ऐड कर देते हैं इनको, 2 प्लस -1 4 प्लस 2
0 प्लस 0, 3 प्लस -4, 3 प्लस -4, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 और 2 प्लस 0। ओके, तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे। 2 प्लस माइनस माइनस होगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 0 प्लस 0 0, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 0 और 2 प्लस 0 हो जाएगा 2, 0, 2 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जे ये हमारे पास ये डी और ई ऑप्शन भी हो चुका है, हमारे पास ये सारे ऑप्शन हो गए। उसके बाद एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट और दिया है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, यानी आपने यहाँ से क्या समझा। तो आप देखिए, ये जो ए प्लस बी का होल डैश था, देखिए ए प्लस बी होल डैश और ए डैश प्लस बी डैश था, इनकी वैल्यूज जरा चेक कीजिए, ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स चेक कीजिए। आप देखिए, आपको ये दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे, देखिए दिख रहे, 1 6 0 -1 0 2, 1 6 0 -1 0 2, दोनों एक जैसे आ रहे हैं। हम तो ये यहाँ से ऑब्जर्वेशन करने के लिए उसने कहा था, यही इसी बात के लिए वो शायद आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा था सेंटेंस में कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ए डैश ए प्लस बी का होल डैश जो है इज इक्वल्स टू आ रहा है ए डैश प्लस बी डैश। हमने ये ऑब्जर्व किया कि ए प्लस बी का होल डैश जो हमने निकाला वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर ही आ रहा है, ये हमने ऑब्जर्व किया। वी ऑब्जर्व दैट ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश और बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। ओके, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, इफ ए इज इक्वल्स टू, आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए बी और सी और आपको फाइंड करनी है ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखी है, मतलब ये सिंपल जैसे हमने पहले के क्वेश्चन किए वैसा ही है। तो सीधा करना शुरू करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले ए पार्ट, ए माइनस बी। ए हमारे पास है 1 4 -2 1 और माइनस करेंगे इससे बी 1 2 3 -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 -1 4 -2 -2 -3 -2 -3 1 माइनस ब्रैकेट लगा के -1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 -1 0 होता है, 4 -2 2 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस करेगा और माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। ओके, तो ये हो गया ए माइनस बी। अब करते हैं बी माइनस सी। बी हमारे पास है 1 2 3 -1 और सी हमारे पास है 2 -1 3 2। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, बी माइनस सी 1 -2 2 -1 3 -3 -1 -2। ओके, -1 -2 जगह से जगह को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये इस मैट्रिक्स में ये वाली पोजीशन इस मैट्रिक्स की इस पोजीशन के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ, पोजीशन टू पोजीशन ऐड करो। देखिए -1 -2, तो कितना हो जाएगा ये 1 -2 कितना हो जाता है, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 -3 0, माइनस माइनस प्लस और साइन रहेगा माइनस का -3। ओके, अब करते हैं ए माइनस सी। ए माइनस सी, ए हमारे पास है 1 4 -2 1 माइनस सी हमारे पास है 2 -1 3 2, तो ये हो जाएगा 1 -2 4 -1 -2 -3 1 -2। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, 1 -2 होता है -1, माइनस माइनस प्लस 4 + 1 हो जाएगा 5 -5 और 1 -2 होता है -1, ये। ओके, ए माइनस सी आ गया। अब चाहिए 3b - 2c, 3b - 2c। तो सबसे पहले हमें 3b निकालना पड़ेगा, तो 3b हो जाएगा थ्राइस ऑफ, और b वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास वो है 1 2 3 -1, तो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा -3, ये आ गया 3b। अब 2c निकालेंगे,
2c इज इक्वल्स टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ c। c कितना है 2 -1 3 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 माइनस का 6 4। ठीक है, तो हमारे पास 3b भी आ चुका है और 2c भी आ चुका है। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3b 3 6 9 कॉमा -3 माइनस 2c आ जाएगा 4 कॉमा -2 6 कॉमा 4। तो बनेगा हमारे पास कितना 3 - 4 6 -2 9 - 6 और -3 -4। 3 - 4 कितना होगा माइनस का 1। 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 + 2 8। 9 - 6 होगा 3 और -3 - 4 हो जाएगा माइनस का 7। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस करेगा तो ये आ गया 3b - 2c। अब करते हैं a - b - c। a हमारे पास है कितना 1 4 -2 1 माइनस b हमारे पास है 1 2 3 -1 और c हमारे पास है कितना 2 -1 3 2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स 1 1 2। तो 1 -1 -2 1 -1 -2। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है तो इससे इसको माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उससे इसको माइनस करेंगे, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। फिर 4 - 2 माइनस करेंगे और -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ओके, अब -2 -3 और -3। ओके, ये आ जाएगा 1 माइनस करेंगे -1 को, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे और करेंगे माइनस का 2। ओके, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा हमारे पास कितना देखिए 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, या ऐसे कर सकते हैं आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 1 हो जाता है 3। तो 1 - 3 कितना बचेगा माइनस का 2। ऐसा भी कर सकते हैं 1 - 1 0 हो गया तो बचा क्या 0 - 2 होता है -2। फिर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 - 2 और माइनस माइनस +1। तो 4 में से 2 गया तो 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। फिर ये देखिए माइनस 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 तीनों को प्लस कर दो और साइन माइनस करेंगे 3 2 5 और 3 8 माइनस का 8। ओके, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 - 2 2 में से 2 कैंसिल यानी बचेगा 0। ये आ गया a - b - c का वैल्यू। ओके, अब इसका जो f पार्ट है वो है 2a - b - 3c। ओके, तो 2a हमने कहीं पर क्वेश्चन में हमारे पास कहीं नहीं बना था और ना ही 3c बना था। ओके, तो उसके लिए मैं पहले 2a निकालना पड़ेगा 3c निकालना पड़ेगा फिर माइनस करेंगे। ओके, तो करते हैं इसको। तो ये हो गया 2a, तो सबसे पहले 2a निकालेंगे तो 2a ये आ जाएगा हमारे पास कितना ट्वाइस ऑफ a हमारे पास था 1 4 -2 1। तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा -4 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2। ये आ गया 2a। अब हम निकालेंगे इसमें 3b 3c निकालना है हमें, तो 3c का मतलब थ्राइस ऑफ c। c कितना है हमारे पास 2 - 1 3 2। तो ये आ जाएगा कितना 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा माइनस का 3 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। ये आ गया 3c। ओके, अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रख लेते हैं। 2a का वैल्यू कितना हो गया 2 8 -4 2 2a। माइनस करना है b को, b हमारे पास था 1 2 3 -1 और 3c ये हमने निकाला अभी 6 - 3 9 6। ओके, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2 - 1 - 6 8 - 2 - 3 ब्रैकेट लगा के। ओके, -4 -3 -9 2 -1 और माइनस का 6। ओके, सॉल्व करेंगे इसको 2 - 1 कितना होता है 1
और 1 माइनस 6 होगा कितना, माइनस का 5। 8 माइनस 2 होता है 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 प्लस 3। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 माइनस 2 कितना होता है 6, 6 प्लस 3 हो जाएगा कितना 9। तीनों माइनस हैं तो तीनों को प्लस कर दीजिए, साइन माइनस कर रखिए। 9 और 3 12, 4 16, माइनस का 16। माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 3। ये आ गया हमारे पास ये इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 8, क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हो गई हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।